नमस्कार भारत। वो घड़ी आ गई है। देखिए, कोरोना के इस काल में कुछ खुशखबरियाँ आपको जीवन में सुखद देती है, कुछ खुशखबरियाँ आपको बड़ा सुकून देती है। जो भी लोग ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है, उन लोगों के लिए खुशखबरी है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 5,000 वैकेंसीज़ के लगभग आई है। वैकेंसीज़ कम है, पर देखो, तैयारी करने वालों के लिए वैकेंसीज़ कम या ज़्यादा नहीं होती है। बस आप तैयारी करिए, तैयारी करिए और तैयारी करिए, ठीक है? तो बिल्कुल हम यहाँ पे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि लगभग 5,000 से ज़्यादा की वैकेंसी है। हम जल्दी से इसके नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं। आपकी बिल्कुल अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, कोरोना काल में जो समय मिला है आपको, जो भी लोग इंग्लिश की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक मौका है। चलिए यहाँ पे तो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में सबसे पहले देखेंगे अपन 27 तारीख, मतलब होता है कल। ये नोटिफिकेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो 27/4/2021 से 27/5 तक आपको इसके लिए फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे इस पर यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट्स हु प्रोड्यूस 10th एंड 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इवेंट्स हैविंग स्टडीड स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो द लैंग्वेज टेस्ट। इसका मतलब ध्यान रखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है। It will be conducted after qualifying the online main examination but before joining the bank. The test for knowledge of specified opted local language। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं। देखो, सबसे बड़े मन में अच्छा लोकल लैंग्वेज की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी के लोग हैं। जो मैं यहाँ पे आपको एडवर्टाइज दे रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारे राजस्थान के भाई बंधु, छत्तीसगढ़ के भाई बंधु और इस प्रकार के भाई बंधु सबसे पहले गुजरात में सोच करेंगे। गुजरात में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, क्योंकि गुजरात में हम वैकेंसी को देखें तो 902 वैकेंसीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। और उसके बाद मध्य प्रदेश में देखें तो ऊँट के मुंह में जीरो, ओनली 78 वैकेंसीज हैं। जबकि गुजरात में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैकेंसीज है गुजरात में, उसमें देखें हम तो गुजरात में 902 वैकेंसीज है और मध्य प्रदेश में 78 वैकेंसीज है और छत्तीसगढ़ में 120 वैकेंसीज है। तो यानी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इन कंपैरिजन ऑफ किसमें, अपने अहमदाबाद और इसके तुलना में। तो सॉरी, अपने मध्य प्रदेश की तुलना में अहमदाबाद यानी गुजरात जो रीजन है उसमें ज़्यादा है और गुजराती लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर मध्य प्रदेश के बच्चे अगर गुजरात से फॉर्म भरते तो क्या कुछ नहीं करना है, उनका गुजराती में लोकल लैंग्वेज टेस्ट लेंगे। आराम से 2-4-5 दिन में गुजराती सीखी जाती है, क्योंकि वो जनरली अपनी ही टंग होती है, इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर स्टूडेंट्स गुजरात में जाना प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यह तय हो गया कि हमें गुजरात से फॉर्म भरना है। अगर आपको लगता है कि मैं मध्य प्रदेश में 78 वैकेंसीज में, राजस्थान वालों को लगता है कि मैं कम वैकेंसीज में यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। या ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पर लगता है कि उनको वो अपने ही सेक्टर में जा सकते हैं, तो जाना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। पर हम देखो एक बात बताऊँ, हिंदी वाले में जा सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा गुजराती में जा सकते हैं, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ में है ना, मिजो, बंगाली, इसमें नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज अपने लिए तो 900 वैकेंसीज है, उसमें से भी कैटेगरी वाले हैं, तो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर वो ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास रिजर्वेशन है, एसेंशियल, बस क्वालिफिकेशन देखिए, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 16 अगस्त 2021, यानी 16 अगस्त की बात कर रहा है वो। 16 अगस्त का मतलब होता है, अभी तो आपको पता है अप्रैल चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 16 अगस्त है। यानी ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज यूनिटी ऑन द आईडी ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2000, यानी 16 अगस्त 2021 से पहले भी है। तो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आपको पता है सरकार ने जनरल प्रमोशन दे दिया है, तो अप्रैल में दे दिया है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, कम से कम अगस्त तक तो उनकी डिग्री आ ही जाएगी। तो इन माय ओपिनियन कि द स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन दे कैन अप्लाई फॉर्म, ठीक है। तो द डेट ऑफ पासिंग एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी द डेट ऑफ अपेयरिंग ऑफ द मार्कशीट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है हमारे लिए कि 16 अगस्त 2021 तक आपकी क्वालिफिकेशन पूरी होना चाहिए, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बात खत्म हो गई। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं जाते हैं, बस 2 चीज़ें हैं बच्चों के लिए, और एज भी 1/4/2021 से मानेंगे वो, ध्यान रखिएगा 1/4/2021। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लोचा कर दिया इन्होंने कि नॉट बिलो 20 ईयर एंड नॉट अबाउट 20 है, यानी 20 साल उम्र आपकी होना चाहिए। तो अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे 20 साल के नहीं भी हो रहे हैं तो दिक्कत होगी थोड़ा सा। ये इसको होती ये थोड़ा सा मोटो पॉइंट रहेगा कि 20 साल, कुछ बच्चे क्या होती है कि ग्रेजुएशन में भी हैं, पर यहाँ पर तो 1/4/2001, तो यहाँ पर 1/4/2021 जो है वो आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, और 1/4/2021 को आपको 20 साल की उम्र होना चाहिए।
तो कभी कभी क्या होता है, ग्रेजुएशन तो पूरा हो रहा है पर बहुत सारे बच्चों का 20 साल पूरा नहीं हो रहा। ठीक है, तो चीज़ें हो सकती है ऐसी, तो इसको भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ 18 साल नहीं है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, बस यहाँ से हो गए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे अगर कैटेगरी में हैं तो ये, अब तो जाते हैं अपन सिलेबस की तरफ। एक ही काम है हमारा, सिलेबस क्या रहेगा। एग्जामिनेशन के 2 पैटर्न होते हैं। एक तो प्रीलिम एग्जाम होती है, सबसे पहले होती है प्रीलिम एग्जाम। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें होती है 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के लिए होते हैं, 20 मिनट होते हैं। उसी प्रकार से न्यूमेरिकल एबिलिटी और उसी प्रकार से रीजनिंग एबिलिटी, यानी कुल मिला के इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। 100 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, सभी के लिए 20-20 मिनट होते हैं 1 घंटे में। अगर आप उसमें, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद हम आप मेन एग्जाम के लिए अगर आप क्वालिफाई हो जाए तो लगभग 8 या 10 गुना लोगों को दिया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि 10 गुना, अगर 9,900 वैकेंसी है तो 9,000 लोगों को वहाँ पे लिया जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। और उसके बाद मेन एग्जाम के लिए आप जाएंगे तो मेन एग्जाम में या आपका जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस पूछेगा, जनरल इंग्लिश पूछेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी। इसी प्रकार से यहाँ पे 50, 40 और इस प्रकार से क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे रहेंगे। तो ये सिंपल सी आपके पास जानकारी थी, एक खुशखबरी है। और इसकी एग्ज़ाम जो है, देखो एग्जामिनेशन डेट के बारे में भी हम जानते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट अभी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन डेट के बारे में अभी तो कोरोना चल रहा है, तो हो सकता है एग्ज़ाम कब हो कब नहीं हो, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है उसमें कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन द कैंडिडेट शुड डाउनलोड देयर कॉल लेटर एंड रिक्वायर्ड और बट द बैंक्स वेबसाइट फ्रॉम 1/6/2021, यानी कुल मिला के 1 जून है। तो 1 जून का मतलब अभी तो आपके पास अप्रैल चल रहा है और उसके बाद यहाँ पे मई आएगा और जून आएगा, तो लगभग 1-1.5 महीना आपके पास पड़ा हुआ है। पर कुछ कह नहीं सकते, कोरोना काल में एग्जाम्स बहुत सारी सब आगे बढ़ रही है, पर फिर भी बच्चे लोग जो है पास करिए और तैयारी करिए उसको। और मुझे लगता है प्री की एग्ज़ाम के लिए 15 दिन काफ़ी होते हैं अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो यही एक जानकारी थी जिसको आपको अपनाना है। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहेंगे। तो एसबीआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। पहली बात तो जो तैयारी करते हैं उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो नींद से होते हैं तो वो एकदम अचंभित हो जाते हैं, और नोटिफिकेशन आ गया अब क्या करूँगा। तो टेंशन लेना नहीं है। एसबीआई क्लर्क 2 नोटिफिकेशन 2021 आपके सामने आ चुका है। तैयारी करिए और हमारे साथ बने रहिए। मुकेश परिहार सर ने आपको यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं यहाँ पे, बस अपनी तैयारी को प्रैक्टिस पेपर लगाइए। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।